आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस और कैसे उसकी प्लानिंग की जाए, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एज पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, प्रावधिक शिक्षा परिषद यानी लखनऊ जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से या उसके निर्देशानुसार जो पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी ने तय किया है, उस हिसाब से जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें आपको 6 सब्जेक्ट हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मा केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, लास्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, ये अभी आप फ्रेश हो, अभी आपने एक बार भी इन सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना होगा, कुछ दिन इन शब्दों को, इन फार्मा वर्ड्स को समझने में और रटने में टाइम लगेगा। तो एक बार 2-3 बार इन 6 सब्जेक्ट का नाम आप रिवाइड कीजिएगा, तो तब जाके ये नाम आपको याद होंगे। ठीक है ना, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक, इसको शॉर्ट में HAP भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में HECP, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटर किया है या BSc साइंस किया है आपने, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आपने इंटर करके आप डी फार्मा कर रहे हो या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में ओनली एंड ओनली केवल और केवल ये सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, ये आपके लिए नया रहने वाला है। बाकी अगर आप देखें तो फार्मा केमिस्ट्री, जैसा कि आपने इंटर में पढ़ा होगा या BSc में पढ़े होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, एसिड बेस, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो एक्टिव तत्व, आवर्त सारणी, ठीक है ना, वही सारी चीजें आपको फार्मा केमिस्ट्री फर्स्ट में 1 साल में आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही चीजें इसमें भी पढ़नी है, जैसे कि इसमें होता नहीं था रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उपयोग, भंडारण, ऐसे सारे शब्द जैसे उसमें थे, वैसे ही चीजें इसमें भी पढ़नी है। इसमें केवल एक वर्ड आपका जुड़ जाएगा, फार्मा। ठीक है, कोई भी दवा पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको जोड़ देना है फार्मा। फार्मा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फार्मा होगी, उसका यूज जो होगा वो दवा के रूप में यूज होगा, उसका जो बचाव होगा, किसी भी रोग के प्रति उसका बचाव आपको दिखाना है। तो कुल मिला के फार्मा केमिस्ट्री भी आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, केवल आपको एक बार अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, अगर आप इंटर में आपको ध्यान होगा तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो ग्रेमिनी, लिलियेसी, कुकुरबिटेसी, है ना, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, ये सारी फैमिली जो थी आपने प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्ग की जो आप पढ़े होंगे, वही सारी चीजें इसमें भी है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, सारी चीजें वैसे ही पढ़नी है आपको। इसमें भी एक वर्ड आगे जुड़ गया है फार्मा। तो कोई भी हम ड्रग पढ़ेंगे, कोई भी हम प्लांट पढ़ेंगे, कोई भी पौधा हम पढ़ेंगे, औषधीय पादप हम पढ़ेंगे, तो केवल उसमें यूज जो दिखाना है उसके आगे फार्मा यूज लग जाएगा, यानी उस दवा का, उस प्लांट का, उस पादप का यूज फार्मा इंडस्ट्री में क्या है, उसको हम दवा के रूप में कैसे यूज लेते हैं, ये दिखाना है फार्माकोग्नोसी में। तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केवल एक बार अच्छे से उसको देखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से इंटर किया हुआ तब। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चौथा सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आप हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं 5वीं 8वीं, फिर इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा टोटल वही है, वही आपको रटे रटाए 11-12 सिस्टम पढ़ने हैं, लाइक रिस्पायरेटरी, यूरिनरी, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, डाइजेस्टिव,
ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ने हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपका वही है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर आपने इंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ठीक वही सारी चीजें आपको यहाँ भी पढ़नी है। आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है। यही सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। थोड़ा सा सिलेबस जो इसका ये वाला है क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों की पैथोलॉजी आपको सीखनी है, ठीक है। फिर लास्ट सब्जेक्ट जो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसका अभी 50% आप इंटर में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, टीबी, मलेरिया, खसरा, एड्स, पोलियो वगैरह वगैरह। तो वैसे ही सारी चीजों को आपको इसमें भी पढ़ना है। इसमें भी जो लास्ट का एक वर्ड है कम्युनिटी फार्मेसी, वो आपके लिए नया रहने वाला है, ठीक है। तो ये था कुल मिला के आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि आपको विद इन 1 ईयर यानी 1 साल का एनुअल सिलेबस है। जून में आपके पेपर होने हैं, तब तक ये सिलेबस आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट जो ये था आपका फार्मास्यूटिक्स, ये आपके लिए नया रहने वाला है। ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, थोड़ी 2-4 मशीनों को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ नया रहने वाला है। इसमें इंडस्ट्री लेवल पर यूज होने वाली, यानी कि दवा जहां पर बनती है किसी भी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल में, तो वहां पर जो जो मशीनें यूज होती हैं, टेबलेट्स से जुड़े जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, दवा की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, स्टेरिलाइजेशन क्या है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ऐसे करके वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इजी सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस की तो चर्चा हो गई कि हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब हम इसकी प्लानिंग हम कैसे समझें कि इसमें कितने नंबर का कैसा पेपर है, ठीक है। तो आपका जो ये रेड लाइन से या रेड मार्कर से जो हमने लिखा है, इसमें हम बता दें ये केवल थ्योरी का पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा, ठीक। ये वाले जो पेपर हैं, ठीक है, इसमें 100 नंबर का थ्योरी, 100 का प्रैक्टिकल, फार्मा केमिस्ट्री 100 का थ्योरी, 100 का प्रैक्टिकल, कोग्नोसी 100 का थ्योरी, 100 का प्रैक्टिकल्स, ठीक। केवल इसमें जो है 100 का थ्योरी होगा, ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, ठीक। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक। तो टोटल जो नंबर आपका होगा वो 3, 6, 1100 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो 1100 नंबर के होंगे, यानी पर सब्जेक्ट 200 नंबर का, ठीक। इन 200 नंबर में भी आपका बटा हुआ है 80 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा बाहर, यानी एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, वो 80 नंबर का, प्लस 20 नंबर का इंटरनल या सेशनल बोलते हैं इसको। सेशनल में आपके 3-3 महीने पर आपके टेस्ट होते हैं, जिनको सेशनल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आपका डिसिप्लिन आता है, आपका बिहेव कैसा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके ये नंबर आपको मिलते हैं। तो ये 80 + 20 का 100 जैसे थ्योरी में है, वैसे ही प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका 1100 का जो है पूर्णांक बनने वाला है। इसके अलावा आपका जो, ठीक है, सारी चीजें क्लियर ही हो रही हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में यदि आप सारे में पास हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी बैक का मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो उसको बैक पेपर बोलते हैं। यदि आपका बैक पेपर 2 सब्जेक्ट में लगा है, 2 विषय में आपका बैक पेपर है, तब आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर में अपनी बैक क्लियर कर लेगा, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा अगर बैक हैं
ठीक है, 2 से ज्यादा यदि बैक हैं तो वो ईयर बैक मानी जाएगी, जिसको बोलते हैं वाईबी। आपको 1 साल तक फिर से वेट करना होगा, फिर से फीस जमा करनी होगी पूरी। यदि आप करना ही चाहते हैं तब पूरी फीस पे करेंगे, 1 साल का टाइम और देंगे, अच्छे से तैयारी करते हैं, तब आपका जो है फर्स्ट ईयर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ऑब्जर्व कर लें, अपना माइंड जो है इस पर फोकस कर लें और अभी से जो है आज से ही अपनी तैयारी पर लग जाएं। सिलेबस आप बीटीई के वेबसाइट से जाकर, बीटीई यूपी की वेबसाइट पे जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर का। क्लासेस कब से होंगी अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 15 अक्टूबर, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी कोई नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि अभी क्लासेस कब से होंगी। तो ठीक है, इसलिए घर पर हैं आप, जहां भी हैं थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ते चलें ताकि आप अच्छे से 1100 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकें और अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, तो आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। ठीक है।